हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। फ्रेंड्स, अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, प्रॉपर्टी में अगर आपने फ्लैट बाई किया है या फिर आप कोई घर खरीद रहे हैं या फिर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, देन इन सभी केसेस में अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है, देन आपको 1% ऑफ द प्रॉपर्टी एज टीडीएस डिडक्ट करके यहां पर गवर्नमेंट के पास जमा करना होता है। इसके लिए हमें एक प्रोसेस फॉलो करना होता है। इसके लिए आपको फॉर्म 26 QB यहां पर फाइल करना होता है इनकम टैक्स के पोर्टल से, एंड इसके बाद फॉर्म 16B जनरेट करके अपने सेलर के पास सबमिट करना होता है। आज के इस वीडियो में हम इन सभी स्टेप्स को डिटेल्ड वे में समझने वाले हैं कि आपको यहां पर क्या क्या करना है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, आपके पास पैन ऑफ द सेलर होना चाहिए, एंड ये सभी चीजें हम डिस्कस करके एंड में आपको फॉर्म 16B जनरेट करके भी यहां पर लाइव शो करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब हम डायरेक्टली स्क्रीन पर चलते हैं और सभी स्टेप्स को समझ लेते हैं। फॉर्म 26 QB ऑनलाइन फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। अगर आपने इस वेबसाइट पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, देन वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना है। यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लॉग इन एंड रजिस्टर्ड। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, देन आपको लॉग इन पर क्लिक करना है, एंड अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है, देन आपको यहाँ पर रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर मेंशन करना होगा, एंड पैन कार्ड नंबर देने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने सभी डिटेल्स वेरीफाई एंड फिलअप करने हैं, लाइक एड्रेस एंड बाकी सभी डिटेल्स। इसके बाद आपको इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, आपके पास आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड होगा, उसका यूज करके आपको यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यानी कि हमने जो अभी होम पेज पर देखा था, आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन का बटन आपको मिल जाता है। आपको इस लॉगिन बटन पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर अपने यूजर आईडी लाइक पैन, आधार का यूज करते हुए अब आपको इस पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड स्क्रीन ओपन होगा। यहाँ पर आपको नैव बार देखने को मिल जाता है। नैव बार के सेक्शन में यहाँ पर आपको ई फाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको ई पे टैक्स वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ई पे टैक्स वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको टॉप राइट कॉर्नर में न्यू पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको इस बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जहां पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे, लाइक इनकम टैक्स, डिमांड पेमेंट, फी, अदर पेमेंट्स। इसके बाद आपको मिड ऑफ द पेज में 26 QB TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अभी यहां पर हम 26 QB फाइल करने वाले हैं, तो इसके लिए आपको इस पर्टिकुलर फॉर्म पर प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहां पर आपको आपके सभी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे जब आप नीचे यहां पर स्क्रॉल करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सभी डिटेल्स यहां पर बाय डिफॉल्ट फिल्ड अप होकर आ गए हैं। यहां से आपको रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द सेलर में रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट क्लिक करना है। अभी हम यहां पर रेजिडेंट का ऑप्शन क्लिक करने वाले हैं। रेजिडेंट पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको अपने सभी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद वेदर मोर देन वन बायर, अगर बायर एक से ज्यादा है, यानी कि आप अपने एंड अपने वाइफ के नाम पर लेट सपोज यहां पर प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो इसके लिए आपको यहां पर यस का बटन क्लिक करना होगा। एंड अगर किसी एक के नाम पर ही प्रॉपर्टी यहां पर रजिस्टर्ड हुई है, तो यहां पर आपको नो बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू का बटन देखने को मिल जाता है, आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने नया पेज ओपन होगा, जहां पर अब आपको सेलर के सभी डिटेल्स यहां पर मेंशन करने हैं। यानी कि आपने जिससे प्रॉपर्टी बाई की है, चाहे वो एक सेलर हो या फिर दो सेलर हो, उसके अकॉर्डिंग यहां पर आपको अपने सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने हैं। मींस अपने सेलर के डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। सेलर आपको अपने सभी डिटेल्स यहां पर दे देंगे एक डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में। उनका पैन ऑफ द सेलर क्या है, इसके अलावा उनका जो भी एड्रेस डिटेल्स है वो आपको मिल जाएगा। वो सभी डिटेल्स देखकर आपको यहां पर फिलअप करने हैं। एंड नीचे वेदर मोर देन वन सेलर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान देना है। जैसे ही आप यहां पर पैन ऑफ द सेलर मेंशन करेंगे एंड कंफर्म पैन भी मेंशन कर देते हैं, तो नीचे आपको नेम ऑफ द सेलर में आपके सेलर का नाम देखने को मिल जाएगा। इससे आप ये वेरीफाई कर पाएंगे कि आपके पास जो पैन डिटेल्स अवेलेबल हैं वो वैलिड हैं या फिर नहीं। डिटेल्स फिलअप करने के बाद जैसे यहां पर आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने नया पेज ओपन होगा, जहां पर अब आपको प्रॉपर्टी की डिटेल्स मेंशन करनी है, जिसके बेस पर आपका टीडीएस कैलकुलेशन किया जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं पेज ओपन हो चुका है। सबसे ऊपर यहां पर आप देख पाएंगे कि यहां पर प्रॉपर्टी का जो एप्लीकेबल टैक्स है वो कॉर्पोरेशन टैक्स है। नीचे टाइप ऑफ पेमेंट में आपको टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नीचे यहां पर आपको रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द सेलर देखने को मिल जाता है, जो कि यहां पर रेजिडेंट है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी में यहां पर आपको लैंड एंड इसके अलावा बिल्डिंग्स देखने को मिल जाती है। सो अगर आपने कोई अपार्टमेंट लिया है या फिर आपने कोई फ्लैट या बंगलो लिया है, तो इसके लिए आपको बिल्डिंग वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे आ जाता है एड्रेस डिटेल्स। यहां पर अब आपको सभी एड्रेस डिटेल्स मेंशन करने होंगे।
आपके पास आपके प्रॉपर्टी का इंडेक्स 2 होगा या फिर जो एग्रीमेंट है उसका यूज करके आप यहां पर अपने प्रॉपर्टी की डिटेल्स को फिलअप कर सकते हैं। आपको यहां पर फ्लैट डोर बिल्डिंग मेंशन करना होगा, इसके अलावा जो भी पिन कोड है, नेक्स्ट आपका पोस्ट ऑफिस, एरिया, लोकेलिटी, ये सभी डिटेल्स आपको मेंशन करने हैं। एंड आपके पिन कोड के बेस पर यहां पर आपका डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट भी कैलकुलेशन हो जाएगा, यानी कि वो ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड आ जाएगा। नेक्स्ट यहां पर आता है डेट ऑफ एग्रीमेंट बुकिंग, यानी कि आपका एग्रीमेंट किस दिन किया गया था वो यहां से आपको सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए आपको पास्ट डेट सेलेक्ट करना होगा। आप प्रीवियस डेट से ही सेलेक्ट कर पाएंगे, आपको फ्यूचर डेट यहां पर चूज नहीं करने मिलेगा। आप देख सकते हैं सब कुछ डिफॉल्ट है, तो इसके लिए आपको डेट ऑफ एग्रीमेंट चूज कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, आपका एग्रीमेंट किस कॉस्ट पे हुआ है वो यहां पर आपको मेंशन करना है। अभी के लिए हम 60 लाख का एग्जांपल ले लेते हैं। ये मेंशन करने के बाद नीचे आपको डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट मेड टू सेलर, यानी कि आपने पेमेंट कब किया था वो यहां पर मेंशन करना होगा। सो ये भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहां से। इसके बाद नेक्स्ट आता है डेट ऑफ डिडक्शन। आप देख सकते हैं जिस दिन आपने यहां पर पेमेंट किया है बाय डिफॉल्ट डेट ऑफ डिडक्शन में वही वैल्यू यहां पर आ जाएगी। नेक्स्ट आता है पेमेंट टाइप, यानी कि आपने पेमेंट अगर इंस्टॉलमेंट में किया है तो आपको इंस्टॉलमेंट चूज करना है। एंड अगर आपने अभी कोई लमसम अमाउंट पे किया है तो इसके लिए आपको लमसम अमाउंट चूज कर लेना है। अगर आप इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको यहां पर चूज करना होगा क्या ये आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट है, अगर है तो यस, अदरवाइज आपको नो चूज करना है। नेक्स्ट अगर हम लमसम की बात करें तो आज जब लमसम चूज करेंगे तो ये वाला ऑप्शन यहां पर डिसेबल हो जाता है। नेक्स्ट वेदर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज हायर देन द सेल कंसिडरेशन, यहां पर अगर आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू है आपके सेल कंसिडरेशन से हायर है तो यहां पर आपको यस चूज करना है। एंड अगर ऐसा नहीं है देन इस केस में आपको नो वाला ऑप्शन चूज करना होगा। नेक्स्ट यहां पर आपको अमाउंट पेड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपने जो भी अमाउंट सेलर को दिया है वो यहां पर आपको मेंशन कर देना है। नेक्स्ट टोटल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी में आपकी प्रॉपर्टी की जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो यहां पर आपको मेंशन कर देनी है। जैसे ही आप ये सभी डिटेल्स यहां पर प्रोवाइड कर देते हैं, नीचे आपका जो भी अमाउंट ऑन विच टीडीएस टू बी डिडक्टेड है, यानी कि जिस अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट होना है वो यहां पर बाय डिफॉल्ट फिलअप होकर आ जाएगा। एंड इसके बाद टीडीएस अमाउंट भी यहां पर बाय डिफॉल्ट फिलअप होकर आ जाना चाहिए। अगर वेबसाइट में कोई इशू है एंड ये ऑटोमेटिकली यहां पर नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, देन इस केस में आपको यहां पर 1% ऑफ द जो भी आपका अमाउंट है जो यहां पर रिफ्लेक्ट कर रहा है 60 लाख, वो कैलकुलेट करके यहां पर आपको टीडीएस अमाउंट में मेंशन करना होगा। अगर हम 60 लाख की बात करें तो यहां पर 60 लाख का जो 1% है वो हो जाता है 60,000, तो यहां पर हम 60,000 मेंशन कर देते हैं। जैसे आप यहां पर 60,000 मेंशन करेंगे तो आप देख पाएंगे बेसिक टैक्स, इंटरेस्ट एंड बाकी चीजें यहां पर बाय डिफॉल्ट आ गई हैं। एंड ये सभी डिटेल्स आपको वेरीफाई करने के बाद नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे आप यहां पर नेक्स्ट पेज में रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पर आप अपने पेमेंट के ऑप्शंस देख सकते हैं, लाइक नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, आरटीजीएस, एनईएफटी एंड इसके अलावा यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड। सो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जिस भी मोड ऑफ पेमेंट का यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास इन सभी बैंक अकाउंट में से किसी का नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप डेबिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पे एट बैंक काउंटर, यानी कि अगर आप चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट से यहां पर अपना पेमेंट करना चाहते हैं तो वो यहां पर आप चूज करके अपना बैंक चूज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट आरटीजीएस एंड एनईएफटी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड अगर आप अमाउंट यहां पर छोटा है, लेट्स सपोज 50,000, 60,000, इस केस में आपको पेमेंट गेटवे का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप यहां पर किसी भी पेमेंट गेटवे का यूज करके यूपीआई थ्रू अपना यहां पर एप्लीकेशन का जो भी अमाउंट है वो पे कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही आपके सामने समरी वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर आप सभी डिटेल्स देख सकते हैं, टैक्स पेयर डिटेल्स, इसके अलावा पेमेंट डिटेल्स। नेक्स्ट यहां पर आपको दो बटन देखने को मिल जाते हैं, डाउनलोड रिसीट एंड डाउनलोड स्टेटमेंट। यहां से आपको ये दोनों पेज डाउनलोड कर लेने हैं। सबसे पहले आपको रिसीट डाउनलोड करना है एंड इसके बाद नेक्स्ट यहां पर आपको डाउनलोड स्टेटमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर लेना है। चालान डाउनलोड होने के बाद आप चालान में अपने सभी डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं आपको पैन नंबर, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, इसके बाद यहां पर आपको बीएसआर कोड एंड चालान नंबर देखने को मिल जाएगा। ये अभी नेक्स्ट स्टेप में हम यहां पर यूज करने वाले हैं। एंड मान लीजिए जब आप चालान का पेमेंट कर रहे हैं उसी बीच कुछ इशू आ जाता है एंड किसी रीजन से आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, देन इसके लिए आपको वापस ई फाइल वाले सेक्शन पर आ जाना है। यहां पर आपको ई पे टैक्स पर जाना है एंड जैसा हमने प्रोसेस अभी किया था वो आपको वापस से इनिशिएट करना होगा। एंड इसके लिए आपको यहां पर सेफ ड्राफ्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि अगर आप पेमेंट की कोशिश कर रहे थे एंड पेमेंट नहीं हो पाता है देन आपको आपका जो चालान है वो यहां पर सेफ ड्राफ्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा आपने जो भी चालान जनरेट किया है उसके डिटेल्स भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर आपका स्टेटस पेमेंट फेल्ड आ रहा है तो वो भी आप यहां पर देख पाएंगे। इसके अलावा अगर आपने पेमेंट सक्सेसफुली कर दिया है तो आपको पेमेंट हिस्ट्री में भी आपके चालान के
डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपका अमाउंट डिडक्ट किया गया है, एंड यहाँ से एक्शंस में आपको डाउनलोड रिसीट, डाउनलोड स्टेटमेंट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अगर आप चालान को वापस डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर पाएंगे। यहाँ पर जो भी चालान जनरेट हुआ है वो आपको अपने सेलर के साथ शेयर करना होगा, एंड कुछ ही दिनों में यहाँ पर जो डिटेल्स आपने यहाँ पे मेंशन की हैं वो सेलर के 26 EIS में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से हमारा लास्ट एक काम रह जाता है जो कि हमें ट्रेसेस पोर्टल का यूज करके करना है, वो है यहाँ पर फॉर्म 16B का जनरेशन। वो कैसे करना है वो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ट्रेसेस पोर्टल की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको रजिस्टर एज अ न्यू यूजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको इसमें क्लिक करना है। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको पैन, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम, वेरिफिकेशन एंड इसके अलावा यहाँ पर जो कोड है ये सभी डिटेल्स मेंशन करके प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। आप इन चारों ऑप्शंस में से किसी भी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, एंड इसके थ्रू आपको ट्रेसेस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे कि आप ऑप्शन 1 देख सकते हैं 10 ऑफ डिडक्टर, टाइप ऑफ डिडक्शन, असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन 2 में चालान डिटेल्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑप्शन 3 में आप 26 QB स्टेटमेंट का भी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी के लिए हम ऑप्शन 2 यूज करने वाले हैं, एंड जैसा कि मैंने आपको चालान में बताया था, चालान में आपको चालान सीरीज नंबर देखने को मिल जाता है। आपको चालान में से वो नंबर यहाँ पर कॉपी करना है एंड यहाँ पर मेंशन करना है। इसके अलावा अमाउंट भी आपको मेंशन करना होगा कि चालान का अमाउंट क्या है। नेक्स्ट असेसमेंट ईयर भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। ये सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर आपको आपके चालान पर देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं असेसमेंट ईयर मेंशन्ड है। इसके बाद चालान नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, एंड नेक्स्ट अमाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये तीनों डिटेल्स आपको अपने फॉर्म में मेंशन करने हैं, एंड यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। स्टेप 3 में यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस, इसके अलावा कम्युनिकेशन डिटेल्स मेंशन करने हैं, यानी कि आपके ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एंड इसके अलावा अभी आपका जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस है वो सभी डिटेल्स यहाँ पर आपको मेंशन करने हैं, एंड देन नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। सो यहाँ से आपका स्टेप 3 कंप्लीट हो जाएगा, एंड आप स्टेप 4 में चले जाएंगे। स्टेप 4 में यहाँ पर आप यूजर आईडी में अपना पैन नंबर देख पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करना है। इसके अलावा सिक्योरिटी क्वेश्चन भी सेलेक्ट करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन चूज करके यहाँ पर आंसर उसका पुट कर सकते हैं, एंड ये सभी डिटेल्स मेंशन करने के बाद आपको क्रिएट अकाउंट वाले बटन पर क्लिक करना है। स्टेप 5 में अभी तक आपने स्टेप 4 तक जितने भी डिटेल्स मेंशन किए हैं वो सभी यहाँ पर आप देख पाएंगे। रजिस्टर एज अ न्यू यूजर, टैक्स पेयर डिटेल्स, कम्युनिकेशन एड्रेस, इसके अलावा कम्युनिकेशन डिटेल्स, नेक्स्ट लॉगिन डिटेल्स। ये सभी डिटेल्स आपको वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी कि रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो गई है, एंड आपके पास आपके ईमेल में एक ईमेल आ जाएगा जिसमें एक एक्टिवेशन कोड मेंशन रहेगा, एंड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी एक कोड आएगा। वो दोनों कोड्स आपको अपने पास रख लेने हैं। उसके बाद आपको अपने ईमेल ओपन करना है। आप देख सकते हैं आपके पास अलर्ट नोटिफिकेशन मैसेज TDS इंटीमेशन से मेल आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक्टिवेशन लिंक टू एक्टिवेट अकाउंट का लिंक देखने को मिल जाएगा। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर लिंक ओपन करेंगे आपके सामने नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी यूजर आईडी यानी कि पैन नंबर मेंशन करना है, एंड कोड सेंड थ्रू ईमेल, यानी कि आपके ईमेल में जो भी एक्टिवेशन कोड 1 आया है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है, एंड कोड सेंड थ्रू SMS, यानी कि आपके मोबाइल पर जो भी कोड आया हुआ है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है, एंड सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। दोनों कोड्स एंटर करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं एक्टिवेशन सक्सेसफुल का मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा, एंड यहां से अब आप अपने ट्रेसेस पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में फॉर्म 16 भी जनरेट करने के लिए आपको वापस ट्रेसेस पोर्टल पर आ जाना है। यहां पर आपको लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको इसमें क्लिक करना है। नेक्स्ट यहां पर आपको यूजर आईडी में अपना पैन नंबर मेंशन करना होगा। सेम यहां पर आपको पासवर्ड जो अभी आपने सेट किया वो मेंशन करना होगा, एंड यहां से लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पर आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपको चेक बॉक्स में क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ से आपको डाउनलोड सेक्शन देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ से फॉर्म 16B ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जहां पर फॉर्म टाइप में आपको सबसे पहले 26 QB सेलेक्ट करना होगा। असेसमेंट ईयर आपको डालना होगा जो कि अभी आपने चैनल में अभी देखा होगा 25-26। फाइनेंशियल ईयर अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आपको आपके चालान नंबर में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पैन ऑफ द सेलर मेंशन करना है। ये सभी डिटेल्स मेंशन करने के बाद आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका जो फॉर्म 16B है वो जनरेट होगा, एंड यहाँ पर आपको डाउनलोड सेक्शन में रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स में वो देखने को मिल जाएगा।
यहाँ पर आपको दो इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान देना है। जब भी आप अपना टीडीएस का पेमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको 3 दिन वेट करना है, उसके बाद ही यहाँ पर आपको फॉर्म 16B के लिए रिक्वेस्ट डालना है। अगर आप 3 दिन के पहले रिक्वेस्ट डालेंगे यहाँ पर फॉर्म 16B का, देन आपके जो डिटेल्स हैं वहां पर पोर्टल में अनअवेलेबल शो करेंगे, इसलिए आपको 3 दिन के बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट डालना है। जब भी आप अपना रिक्वेस्ट डाल देंगे, देन आपको यहाँ पर दूसरी बात का ध्यान देना है कि रिक्वेस्ट डालने के बाद डाउनलोड सेक्शन में जब आप चेक करेंगे रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर आपने जो भी यहाँ पर टीडीएस पेमेंट किया है वो 24 से 48 आवर्स के बाद ही आपको यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में जनरेट होते हुए दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी हमने जो यहाँ पर रिक्वेस्ट डाला है, इसके बाद आप यहाँ पर रिक्वेस्ट नंबर भी यूज कर सकते हैं या फिर व्यू ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपने जो भी यहाँ पर रिक्वेस्ट डाला है फॉर्म 16B के लिए वो यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको HTTP डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपने जो भी पेमेंट किया है उसके 16B डाउनलोड करने के लिए अब आपको यहाँ पर HTTP डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे आपके कंप्यूटर पर यहाँ पर जो फॉर्म 16 है उसका फोल्डर डाउनलोड हो जाएगा। आपके सिस्टम में जो जिप फोल्डर डाउनलोड होगा उसको अनजिप करने के लिए यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड यूज करना होगा। पासवर्ड यहाँ पर आपका पैन नंबर होगा, यानी कि जो बायर का पैन नंबर होता है वो आपको पासवर्ड डालना होगा जिप फोल्डर को अनजिप करने के लिए। जैसे आप जिप फोल्डर को अनजिप कर लेते हैं उसके अंदर आपको आपका फॉर्म 16 मिल जाएगा। आप देख सकते हैं फॉर्म 16B का यहाँ पर स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको नेम एंड एड्रेस ऑफ द डिडक्टर यानी कि आपका नेम और एड्रेस मेंशन रहेगा। इसके अलावा नेम एंड एड्रेस ऑफ द डिडक्टी यानी कि जो सेलर है उनके डिटेल्स मेंशन रहेंगे। इसके अलावा नीचे आपको अमाउंट देखने को मिल जाएगा एंड चालान के सभी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। आप इन सभी डिटेल्स को यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं एंड इस फॉर्म को आपको अपने सेलर के साथ शेयर करना होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को अब क्लियरली समझ आ गया है कि आप कैसे फॉर्म 26QB फिलअप कर सकते हैं, कैसे आप टीडीएस का पेमेंट कर सकते हैं एंड आपको कैसे ट्रेसेस पोर्टल पर जाकर फॉर्म 16B डाउनलोड करना है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट जरूर करें, आई विल आंसर देम। एंड इसके अलावा अगर आपको फॉर्म 26QB फाइल करने में किसी एक्सपर्ट की हेल्प लगती है देन इसके लिए आपको learnandinvest.in वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर जाकर डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको अपने डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करने हैं, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, हमारी टीम आपसे डायरेक्टली कनेक्ट करेगी एंड यहाँ पर फॉर्म 26QB एंड फॉर्म 16B डाउनलोड करने में आपका पूरा सपोर्ट करेगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह IPO, स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।